ट्रांसफ़र ये चाहते हैं कि मैं जो एमए की क्लास कक्षा है वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड है मेरे पास। हाँ, मैं चेक दे दिया उनको, फिर उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया कि अभी ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, कुलपति साहब जब परमिशन देंगे तो हम चेक आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। कबीर जी का एक बेहद ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरुर गोविंदो घरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप है जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों खरे हैं। प्रणाम किसको करना चाहिए, यानी कि किसे ऊंचा स्थान देना चाहिए, तो भगवान के बदले गुरु को। इस कहावत को, इस वाक्य को, इस शब्द को चरितार्थ किया है बिहार यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, जिन्होंने अपना पूरा सैलरी वापस बस इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। आप सब जानते हैं कि सरकारी विद्यालय हो या फिर सरकारी कॉलेज, ये चर्चाएं आम हैं कि टीचर आते हैं, सरकार के खजाने से हर महीने भरपूर सैलरी उठाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बदले आनाकानी करते हैं, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और बच्चे शिकायत करके थक जाते हैं। सरकारी स्कूल में खैनी ठोकने वाला और मैडम का मटर छीलने वाली तो खबरें आपने देखी होगी, बिहार इन शॉर्ट्स ने ही आपको दिखाई थी। लेकिन इन सब के बीच हमारे पास एक ऐसे भी शिक्षक हैं जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। ईमानदारी की ऐसी मिसाल आपने आज तक नहीं देखी होगी कि जो शिक्षक ने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो वो सैलरी उठाने से मना कर रहे हैं। चलिए हम उस शिक्षक के बारे में थोड़ा और आपको जानकारी देते हैं और ये पूरा मामला क्या है, पैसे लौटाने से लेकर पैसे नहीं लेने तक क्या कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इन दिनों एक शिक्षक का जो चर्चा है वो जोरों शोरों से हो रहा है, हर ओर उसी शिक्षक का नाम है क्योंकि उन शिक्षक ने कुछ ऐसा करके दिखाया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में एक रोचक मामला सामने आया। एक प्रोफेसर ने क्लास नहीं मिलने पर अपनी पूरी सैलरी यूनिवर्सिटी को लौटा दी। ये प्रोफेसर विश्वविद्यालय को 3 साल से पत्र लिखकर अपनी नियुक्ति किसी ऐसे कॉलेज में करने की मांग कर रहे हैं जहां बच्चे पढ़ने आते हो। हालांकि प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इससे परेशान आकर नीतीश्वर कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने अपनी 3 साल की पूरी सैलरी 23,82,228 रुपए यूनिवर्सिटी को लौटा दी है। हमारे साथ शिक्षक हैं जिन्होंने अपना सैलरी लौटा दिया। क्या कारण? नहीं लौटाया, नहीं लौटाने का प्रस्ताव दिया यूनिवर्सिटी को। मेरा चयन बीपीएससी से वर्ष 2019 में हुआ है। 24 सितंबर 2019 को तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति जो बिहार विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एक्टिंग वीसी थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उन्होंने हम लोग की पोस्टिंग की। पोस्टिंग में जो बीपीएससी का जो रिजल्ट था, बीपीएससी का जो परीक्षा परिणाम था हिंदी विषय का, उसमें उन्होंने किसी भी नियम को नहीं पालन करते हुए न तो प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा उन्होंने, न तो मेरी एकेडमिक मेरिट का ध्यान रखा और न तो कैंडिडेट के अचीवमेंट का ध्यान रखा और न बीपीएससी के रैंक का ध्यान रखा। सिर्फ पिक एंड चूज की पॉलिसी के आधार पर जहाँ जिस कैंडिडेट को मन किया वहाँ उनकी पोस्टिंग दी। और यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये किया कि जिनको इच्छा हुआ नीचे से कैंडिडेट उठाकर यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट दे दिया गया और ऊपर वाले को कहीं साइड के कॉलेज को दिया गया। इस बात को लेकर के मेरी उनसे कंसर्न रहा। मैंने उनको कहा कि सर ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है, इसके लिए सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल जो हो रहा है होने दीजिए, बाद में फिर आपको हम ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते हैं, उसमें सब ठीक कर लिया जाएगा। फिर उस समय से लेकर के 25 अक्टूबर 2019 को पहला ट्रांसफ़र हुआ और उस समय से लेकर अभी तक 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। नहीं, हमारा नहीं, हिंदी विषय में हुआ है जो हमारा विषय है, लेकिन हर लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरा ट्रांसफ़र को साइड कर देते फाइल को हमेशा। अभी हाल में शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज में आरसी कॉलेज सकरा से राकेश रंजन जी उनका ट्रांसफ़र होकर आए हैं और मैंने उनको जाकर रजिस्ट्रार से कहा कि सर हर बार यही बात कहते हैं कि आपका फाइल सबसे ऊपर है, जैसे ही ट्रांसफ़र कमेटी की बैठक होगी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं किया जा रहा मुझे? ट्रांसफ़र क्यों चाहते हैं? ट्रांसफ़र ये चाहते हैं कि मैं जो एमए की क्लास कक्षा है वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ पर बेहतरी को विद्यार्थी को क्लासें होती हैं। नहीं, यहाँ एमए नहीं है, यहाँ पर इंटरमीडिएट +2 जो 12th कहते हैं और सिर्फ यूजी की क्लास है, यहाँ पर पीजी है ही नहीं। तो मैंने उनको मांगा कि भाई मुझे पीजी पढ़ाने के लिए छात्र ही नहीं है, पढ़ाने के लिए छात्र है नहीं है और मैं एमए को पढ़ाना चाहता हूँ जो यहाँ है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। जी, मैं जो बहाली यहाँ पर आपकी मेरी बहाली यहाँ पर कर दी गई। मेरी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है, जेएनयू से पढ़ाई लिखाई की है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड है मेरे पास, एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड है। तो मैं अपने एकेडमिक मेरिट के आधार पर लगातार इनसे मांग करता है सर मुझे कुछ अच्छे कॉलेज कीजिए, मैं अच्छे कॉलेज को डिजर्व करता हूँ। आपको नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया गया। कितना साल से आप इसको? 2 साल 9 महीना हो गया मुझे।
2 साल 9 महीने में आपको मतलब एमए की पढ़ाई के लिए आपको बहाली की मैं गई थी। लगातार एमए की पढ़ाई के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में किया गया था पोस्टिंग, लेकिन मैं मांग कर रहा हूँ कि मेरी मेरिट को देखते हुए अच्छी जगह पर ट्रांसफर किया जाए, जहाँ मैं कुछ दे सकूँ विद्यार्थी कुछ ले सके। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आरडीएस कॉलेज है, एमडीएम कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट है, एलएस कॉलेज है, जहाँ पर बहुत अच्छी क्लासें होती है, विद्यार्थियों की संख्या भी है, और तीनों जगह पर एमए की क्लासें होती हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि अभी तक सुनवाई नहीं अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने इसी कहा कि यदि सुनवाई नहीं कर सकते तो फिर मैं सारी सैलरी समर्पित करता हूँ और मुझे रिलीव कर दिया जाए। फिर जब मैं 2 साल 9 महीने की सैलरी आप जी मैंने वापस किया 23,82,228 रुपये वापस कर रहे हैं। वापस के मैंने उनको दिया है, उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि कुल वापस कर देंगे अगर वो हाँ मैं चेक दे दिया उनको, फिर उन्होंने चेक लेने से मना कर दिया कि अभी ठीक है सैद्धांतिक तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, कुलपति साहब जब परमिशन देंगे तो हम चेक आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने इसे सिर्फ नैतिक तौर पर किया है, इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई राजनीतिक मामला नहीं, इसमें सिर्फ नैतिक तौर पर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए मैंने उनको ये कहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है कुलपति साहब से बैठ करके विचार करके फैसला होगा इस पर, और जो होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। कोई शिक्षक कहा जाता है, बाहर में कहा जाता है, लोग देखते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो मतलब बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तो आप देख ही रहे होंगे। मैं बिहार का निवासी भी हूँ, हाँ। और मैंने आरडीएस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के सिस्टम को नहीं जान रहा हूँ। और इंटरमीडिएट के बाद फिर मैंने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सब मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है। सैलरी लौटाने का दिमाग में सैलरी लौटाने की सिर्फ एक नैतिक अंतरात्मा की आवाज़ है, और मुझसे कोई मुद्दा नहीं है। ये लेना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, न लेना चाहे तो मैं कोई दबाव थोड़ी डालूंगा। मैं कोई बंदूक तो करनी पड़ी नहीं लगा के पूछ रहा हूँ कि हाँ सर आप नहीं लेंगे तो मैं आपको उड़ा दूंगा, फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक नैतिक तौर पर कहा सर मेरी बात मान लिया जाए, और नहीं मानेगा तो मेरे पास क्या उपाय है, मैं क्या कर सकता हूँ, शिक्षक क्या कर सकता है, सामान्य शिक्षक। लौटाए हैं इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने प्रस्ताव दिया है, लेकिन वो काम करके उनको वेतन मिला है, और उस वेतन का उपयोग वो किस रूप में करते हैं ये तो उनके विवेकाधिकार, उनका विवेकाधिकार। तो एमए यहाँ पे वो विश्वविद्यालय में कोशिश करके हमने उनको कहा है कि अगर आप एमए को पढ़ाना चाहते हैं तो एमए की व्यवस्था यहाँ करवाइए, आप एक आवेदन दीजिए ताकि नीतीश्वर कॉलेज में ही एमए की पढ़ाई प्रारंभ हो जाए। यहाँ पे तो वो ग्रेजुएशन स्नातक की ही पढ़ाई होती है ना, तो वहीं तक की पढ़ाई होती है। कहा जा रहा है कि एक भी विद्यार्थी नहीं था इस कारण। नहीं, वो उनका ये मानना है कि कम विद्यार्थी होते हैं, तो कम विद्यार्थी होते हैं तो बच्चे ही नहीं आते, कम बच्चे आते हैं। तो अब हमारा मानना है कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी हिंदी के विद्यार्थी होते हैं, तो अपनी ख्याति इस ऊंचाई पे ले जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके कक्षा में आए, तो ये तो आपको खुद करना होगा। आपको बता दें कि वहीं डॉक्टर ललन कुमार के मामले में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रामकृष्ण ठाकुर ने बताया कि किसी भी प्रोफेसर से सैलरी वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। उनकी शिकायत की जांच कराई जाएगी। आज ही कॉलेज प्रिंसिपल को इस मामले में तलब किया जाएगा। इसके बाद जिसे कॉलेज में डॉक्टर ललन जाना चाहते हैं उन्हें तत्काल डिप्यूटेशन दे दिया जाएगा। फिलहाल ना ही उनका चेक एक्सेप्ट किया गया है और ना ही इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया है। तो जरा सोचिए, ये लोग पृथ्वी के सचमुच में भगवान हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं। अगर हमारे देश में ऐसे शिक्षक हो तो कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सब लोग पढ़ेगा और सब आगे बढ़ेगा। ये शिक्षक हमारे लिए मिसाल है, इनसे सीखनी चाहिए। बाकी उन तमाम शिक्षकों को, बाकी उन तमाम लोगों को, एक तो शिक्षक को सीखनी चाहिए कि कैसे अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, और आम लोगों को भी कि ईमानदारी क्या होती है, उसका जीता जागता सबूत ये प्रोफेसर है कि ईमानदारी ये होती है कि काम चाह रहे हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा तो उसके लिए अपने पैसे वापस लौटा रहे हैं। तो आप इस बारे में, इन प्रोफेसर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।